नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मेरे मिशन इजी वे हैप्पी लाइफ में आज हम बात कर रहे हैं 2023 की, स्वागत की। जी हाँ, हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं नए साल का स्वागत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हम में से बहुत सारे लोग उत्साहित हैं रेज़ोल्यूशन लेने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग रेज़ोल्यूशन लेंगे और बहुत सारे लोगों के रेज़ोल्यूशन ब्रेक भी हो जाएँगे। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे रेज़ोल्यूशन ब्रेक ना हो, अल्टीमेट रिज़ल्ट की तरफ पहुँचे, मनचाहे रिज़ल्ट की तरफ पहुँचे। हम आज डिटेल में इसी पर बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 आर फैक्टर की, 3 पावरफुल आर की, जो हमें मनचाहे रिज़ल्ट तक पहुँचाएँगे। तो 3 आर क्या हैं? 3 आर फैक्टर क्या है? तो 3 आर फैक्टर में पहला आर तो है रिज़ॉल्यूशन। रिज़ॉल्यूशन हम कैसा लें कि वो ब्रेक ना हो। तो हम रिज़ॉल्यूशन सिर्फ़ इसलिए ना लें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, लोगों को बताने के लिए या खुद को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने के लिए कि हमने इतना बड़ा रिज़ॉल्यूशन लिया है, नहीं। बहुत बड़ा रिज़ॉल्यूशन लेना बड़ी बात नहीं है। रिज़ॉल्यूशन लेकर उसे रिज़ल्ट तक पहुँचाना बड़ी बात है। तो रिज़ॉल्यूशन बहुत छोटा-सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो अपने रिज़ल्ट तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा रिज़ॉल्यूशन रिज़ल्ट तक पहुँचे। हमारा रिज़ॉल्यूशन छोटा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें ही एक दिन मिलकर बड़ी चीज़ बनती है। तो हम रिज़ॉल्यूशन में ये ध्यान रखें कि हमारा वो रिज़ॉल्यूशन हमें 365 डेज़ चलाना है। 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने नहीं चलाना, 365 डेज़ चलाना है। तो वो ऐसा हो जिसे हम ईज़िली कैरी कर सकें 365 डेज़। तो पहली बात तो हम ये ध्यान रखें कि हम उसे बहुत अच्छे से निभा पाएँ। तो हम एक ऐसा रिज़ॉल्यूशन लें। दूसरी बात, हमने रिज़ॉल्यूशन फाइनल कर लिया, फिर दूसरी चीज़ आती है कि अब हम उसे कैसे उस पर फ़र्म रहें। तो हमारा जो दूसरा आर आता है, वो है रिजिडिटी, रिजिडनेस। रिजिडनेस हर जगह बिल्कुल सही नहीं होती, लेकिन जहाँ बात होती है आपके गोल्स की, जहाँ बात होती है आपके फ़ोकस की, जहाँ बात होती है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना ही है, वहाँ रिजिडिटी आपके बहुत काम आती है। वहाँ आप रिजिड रहिए। तो आप रिजिड कैसे रहेंगे? अब आप हमेशा कहते थोड़े ना रहेंगे कि मैं रिजिड हूँ, मैं रिजिड हूँ, मैं रिजिड हूँ। नहीं, हमें छोटे-छोटे से ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे, छोटी-छोटी सी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। जैसे कि मेरा मिशन है ईज़ी वे हैप्पी लाइफ, मतलब कि छोटे-छोटे से तरीकों को अपनाकर खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो हम छोटे-छोटे से ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे अपने रिज़ॉल्यूशन को रिज़ल्ट की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमारे छोटे-छोटे से ट्रिक्स कैसे होंगे कि पहला तो हमने रिज़ॉल्यूशन ले लिया। अब हम 2-3 लोग ऐसे फाइनल करेंगे जो वास्तव में हमारे वेल विशर हैं। जो वास्तव में हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे 2-3 लोगों से हम परमिशन लेंगे और उन 2-3 लोगों के साथ अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ़ चर्चा होगी आपके रिज़ॉल्यूशन के बारे में और कुछ भी नहीं। और वहाँ चर्चा भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो बोरिंग हो जाए। नहीं, कभी 2-4 दिन में 1 बार या फिर आप डिसाइड करिए कि वीक में 1 बार आप अपनी तरफ से पुट करेंगे कि हाँ, मैं अपने रिज़ॉल्यूशन पर फ़ोकस्ड हूँ और मैं कर पा रही हूँ या मुझे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। तो फिर वो जो 2-3 लोग हैं जिन्हें आपने हेल्पिंग टूल्स की तरह लिया हुआ है, वो आपको कुछ मोटिवेट करेंगे या कुछ टिप्स देंगे कि भाई ये कर अरे आप कर सकती हो। तो वहाँ उस ग्रुप पर सिर्फ़ उसी के ही बारे में चर्चा होगी जो कि आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद हम एक ऐसी जगह तलाशें जैसे कि हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हम
किचन स्टैंड पर हम दिन में 4-5 बार जाते हैं, तो वो जो सामने वाली दीवार है वो। यदि हम स्टूडेंट हैं, तो हमारी जो स्टडी टेबल है, उसके जस्ट सामने जो दीवार होती है, वो। हम बुजुर्ग हैं, तो हमारे बेड के पीछे वाली जो जगह होती है, वहाँ। यदि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो हमारे डेस्क के टेबल पर ग्लास के नीचे जो जगह होती है, वहाँ हम कोई पेपर लगा सकते हैं। या फिर हम में से किसी के पास जैसे कि कोई डायरी है, कोई नोटबुक है, कोई भी ऐसी जगह जो दिन में हमें 2-4 बार दिखाई दे जाती है, या आपके वॉश बेसिन के पास में आप एक कागज़ नोटपैड लगा सकते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी जगह है जो जहाँ आप दिन में 3-4 बार उस जगह से आपका आमना-सामना होता है। वहाँ आप उस कागज़ पर, उस नोटपैड पर आप 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में आप लिखिए 1 जनवरी 2023 और वहाँ आप अपना रेज़ोल्यूशन लिखिए। दूसरे कॉलम में आप लिखिए 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 और वहाँ बोल्ड से अक्षरों में लिखिए रिजल्ट। वो रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है, और रिजल्ट के वहीं से एक एरो लेकर आइए, राउंड बनाइए और वहाँ लिखिए मोटिवेटिंग फैक्टर। मतलब कि वो रिजल्ट आपको मोटिवेट करता रहेगा हमेशा कि हाँ, मैं अपने रेज़ोल्यूशन पर रिजिड रहा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो वो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। उस रिजल्ट की कल्पना ही आपको एक बहुत अ, खूबसूरत-सा एहसास करवाएगी, बहुत अच्छा-सा फ़ील करवाएगी। तो जब आप अपनी 5 सेंसरी में से एक मेन सेंसरी विज़िबिलिटी आप अपनी आँखों से उस रिज़ल्ट को हमेशा देखेंगे, महसूस करेंगे अ, और उत्साहित रहेंगे, तो आप अपने आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील रहेंगे कि नहीं, मेरा रेज़ोल्यूशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी टेक्निक्स अपना के आप 365 डेज़ बहुत आराम से निकाल सकते हैं, और जो रेज़ोल्यूशन आपने लिया है, वो बहुत नेचुरल तरीके से ग्रो हो जाएगा आपकी हैबिट्स में, आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी बॉडी में, और आप बहुत अल्टीमेटली बहुत मनचाहे रिज़ल्ट की तरफ पहुँच जाएँगे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं रेज़ोल्यूशन पर, तो रेज़ोल्यूशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो, कि जैसे एक तो हो गया माय रेज़ोल्यूशन, दूसरा हो गया ग्रुप रेज़ोल्यूशन। तो माय रेज़ोल्यूशन पे हमने बहुत अच्छे से बात की। अब ग्रुप रेज़ोल्यूशन पे जब हम आते हैं, तो ग्रुप रेज़ोल्यूशन कैसा होता है? तो ग्रुप रेज़ोल्यूशन में जैसे कि पूरी फैमिली ने एक गोल सेट किया कि हमारी पूरी फैमिली दिन का खाना, एक बार का खाना साथ में खाएगी। या हमने सेट किया कि वीक में एक बार हमारी पूरी फैमिली साथ में बैठकर कुछ भी चैंटिंग करेगी, या फिर हम लोग कोई म्यूजिकल एक इवनिंग साथ में स्पेंड करेंगे, जिससे कि हम एक-दूसरे के साथ लगाव महसूस कर सकें। इस तरह का हम कोई भी रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं। यदि हम स्टूडेंट हैं, तो हम 3-4 दोस्त, फ्रेंड्स साथ में मिलकर, जो आप सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो आप साथ में मिलकर एक प्लान कर सकते हैं कि ये सेक्टर हमारा कमज़ोर है, या ये स्किल हम अपने अंदर बिल्ड कर लें, तो हमारे लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम अ, वो 4 लोग या 6 लोग मिलकर जो रेज़ोल्यूशन लेंगे, उसे हम ग्रुप रेज़ोल्यूशन कहते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, डिसाइड करने वाली, तो क्या है कि हम एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें नींव क्या है, पहली ईंट क्या है, रेज़ोल्यूशन, और जो पूरी भवन का निर्माण होगा बन के, उसका नाम क्या है, रिज़ल्ट है। तो
अब जितने भी लोग हुए, 3 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग हुए, वो सब क्या हुए? वो सभी पिलर हुए और इम्पोर्टेंट पिलर हुए। तो एक भी पिलर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो भवन बनेगा रिजल्ट नाम का, उसके सारे ही पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए, तभी तो वो भवन बन के तैयार होगा, नहीं तो बीच में ही ढह जाएगा। तो हर पिलर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम ग्रुप रेजोल्यूशन लेने के पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोग हम साथ में आ रहे हैं उस रेजोल्यूशन में, वो सभी लोग वास्तव में अपने इनर हार्ट से उनकी इच्छा है, या बस एक दूसरे के कहने पर ही आ रहे हैं। नहीं, हम इनर हार्ट से सब लोग एक दूसरे को तैयार करें। फैमिली में है तो फैमिली में, स्टूडेंट्स में, फ्रेंड सर्कल में है तो वहाँ जो भी हम ग्रुप में लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को बहुत, अदरवाइज हम शुरुआत से ही उसमें शामिल ना हो। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस तरह हमने बात की फैमिली की, हमने बात की स्टूडेंट्स की, इसी तरह हम यदि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपने लिए ग्रुप रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में सबसे बड़े लेवल पर हैं, आप फर्स्ट बॉस हैं, तो आप रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं सपोज़ कीजिए मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में 100 लोग हैं। तो रेज़ोल्यूशन मेरा ये है कि मैं 2 लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाऊँगा। तो किसी भी तरीके से, या तो आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्हें पार्टिसिपेट करवाएँ या कोई प्रोग्राम जॉइन करवाएँ। मैं 4 लोगों को नेशनल लेवल पर पहचान दिलवाऊँगा, और मैं 8 लोगों को स्टेट लेवल पर कहीं न कहीं हाइलाइट करवाऊँगा। तो ये इस तरीके से। और यदि आप मिडिल लेवल बॉस हैं, वहाँ यदि आप कोई रेज़ोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम, जैसे आप 4-5 लोग हैं, आप कभी बैठे हैं, आपका डिस्कशन हुआ कि हम इस चीज़ पर साथ में काम कर सकते हैं। कोई भी टास्क, कोई भी स्किल, कोई भी वो चीज़, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो पर्सनली आपके लिए, पर्सनली हर एक टीम मेंबर के लिए बेनिफिशियल साबित हो। और ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल रहे, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल रहे जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉस हैं, जिनके साथ में वो 3-4 सबॉर्डिनेट, आप सब लोग टीम बिल्ड करके एक ग्रुप रेज़ोल्यूशन ले रहे हैं, तो उन बॉस को एक ज़रूरी काम ये ज़रूर करना चाहिए कि जो उनके इमीडिएट बॉस हैं, उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस से कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप वहाँ पर भी, जो हमारे ग्रुप रेज़ोल्यूशन होते हैं, वहाँ पर भी हम इसी तरीके से काम करें कि हम जो उस ग्रुप में जो लोग हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ, और फिर हम अपनी-अपनी जगहों पर वो वाला एक काम करें नोटपैड वाला, जहाँ हमारा रिज़ल्ट हाइलाइटेड है, मोटिवेटिंग फैक्टर हाइलाइटेड है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जब हम, यदि हम वर्किंग प्रोफेशनल वाले ग्रुप अ, पे काम कर रहे हैं, ग्रुप रेज़ोल्यूशन पर, तो हमें वहाँ ये एक चीज़ ज़रूर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ हम ये वाला खेल ना खेलें, बॉस और सबॉर्डिनेट वाला। वहाँ हम एक फ्लैट, मतलब एक फ्लैट प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े रहकर हम ये एक चीज़ ज़रूर बहुत ध्यान दें कि हर एक की एक स्किल को हम पहचानें, हम चारों पाँचों लोग मिलकर। अ, एक-एक स्किल हर एक की डिसाइड करें कि आपकी स्किल ये है, आपकी स्किल ये है, उसे उसकी स्किल पर छोड़ दें, उसे उसकी स्किल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। ऐसे हर एक की स्किल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लें। और वर्किंग प्रोफेशनल्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप हर 4-6 दिन में नहीं, हर वीक में नहीं, कम से कम आप 15 दिन का एक टाइम सेट करें कि 15 दिन में आप अपने ग्रुप पर एक-दूसरे से फ़ॉलो-अप लेंगे, या एक-दूसरे से डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आप इतने रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि आप 15 दिन बहुत आराम से अपने टास्क पर काम कर सकते हैं।
तो यदि कोई ज़रूरत है तो एक-दूसरे से उस ग्रुप पर इंटरेक्शन ज़रूर कीजिए, पर यदि ज़रूरत नहीं है, बात सिर्फ़ फ़ॉलो-अप की है या ग्रुप डिस्कशन की है, तो उसे 15 दिन में 1 बार का रखिए। इस तरह से आप अपने रेज़ोल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें रिजिडनेस भी रहेगी जब आप 15 दिन में एक-दूसरे के साथ एक टेबल पर आकर चर्चा करेंगे, चाहे भले ही वो टेबल व्हाट्सएप की ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से आप फाइनली रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज बात की माय रेज़ोल्यूशन की और ग्रुप रेज़ोल्यूशन की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। कहीं न कहीं आपको मदद करेगा और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।